हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज का हमारा लेक्चर दोनों मीडियम के लिए कंबाइन रहेगा। चैप्टर नंबर 15 हमारा दोनों मीडियम का पूरा हो चुका है। प्रोबेबिलिटी अगर इंग्लिश में बात करें और हिंदी में बात करें तो प्रायिकता, तो हमारा पूरा हो गया। विद एग्जाम्पल पूरा हो गया है, तो आप उसको अच्छे से करें बेटा, फिर कॉपी पे करें। और अब आप जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री और साथ में आप हिंदी मीडियम का ये लेक्चर कंबाइन है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो हिंदी में अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन परिचय हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब आपने नाम सुना होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब एक त्रिभुज की बात कर रहा है, एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, और उस ट्रायंगल के जो साइडों का जो रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब उसके जो भुजाओं का अनुपात होता है किसी कोण के हिसाब से, उससे क्या होता है कुछ वैल्यू बनती है, जिनको आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या साइन ए, कोस ए, टेन ए के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी चीज बेटा आपके लिए नई है, क्योंकि 9 तक सिलेबस में ये चीजें नहीं होती थी। तो ध्यान से देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है। जैसे जैसे ये चीजें आएंगी मैं आपको पूरी डिटेल में बताता रहूंगा कि ये चीजें क्या है और कैसे बनी और कैसे इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो 8.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल 8b। अगर हिंदी में बात करूं तो बेटा ये बोला गया त्रिभुज एबीसी है जो बी के ऊपर राइट एंगल है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन का मतलब होता है पता कीजिए, तो साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी हमें पता करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल हमें दे रखी है ए बी सी, और बी के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके बेटा, जिसमें आपको ए बी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है साइन ए साइन सी सॉरी कोस ए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा साइन सी और कोस सी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको निकाल के लाओ। बेटा अगर इनको हिंदी मीडियम के बच्चे अगर बोलेंगे तो भी ऐसे ही बोलेंगे, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो इसलिए इस एक्सरसाइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों मीडियम के कंबाइन लेक्चर बन रहा है, इसलिए बनाया गया है। ओके बेटा, तो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं इसको सोल्व करने के लिए। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी मैं बताऊंगा, पर उससे पहले इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो राइट ट्रायंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, उसकी तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए। अगर उनकी तीनों साइड में से आपके पास कोई एक साइड नहीं है या एक से ज्यादा नहीं है तो आप ये चीजें नहीं निकाल सकते। तो इनमें साइन कोस कोई भी ए हो सी हो, इससे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर आपके पास ये सारी की सारी साइडें होंगी तभी जाके ये चीजें निकल सकती है, अदरवाइज आपसे पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये तो आप लगभग 6 के आसपास से करते आ रहे होंगे कि यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पाइथागोरस लग सकता है। तो इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके बेटा, हिंदी में भी लिख दिया मैंने। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हिंदी में कहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हाइट का स्क्वायर। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दिया। हिंदी में बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका हो गया ए सी, ये तो नहीं है, बी आपके पास 7 है, और एच आपके पास 24 है इसका स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49,
और ये 576, तो ये आपका बन गया होगा AC स्क्वेयर बराबर 625। तो बोथ साइड रूट किया बेटा, इससे कटा तो AC बराबर 625 को 25 गुणा 25 लिख सकता हूँ, तो AC आपका 25 सेंटीमीटर आ गया है। ओके बेटा, तो ये लो अपन ने तीनों साइडें कवर कर ली है। अब क्या होगा, ये कैसे निकलेंगे, तो ध्यान से देखो। मैथ के अंदर आप जैसे इसका वो भूमिका जिसको हिंदी में बोलते हैं या समरी बोलते हैं, उसमें पढ़ोगे तो इसके बारे में फार्मूले बता रखे। मैं आपको सीधे इसको निकालने का एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपसे पूछा है साइन ए, ओके बेटा, तो सबसे पहले जो साइन है, कोस है, ये 6 प्रकार की चीजें होते हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो एक होता है साइन, एक होगा कोस, एक होगा टेन, एक होगा कोट, एक होगा सीकेंट या सेक ए, और एक होगा कोसेक ए। दोबारा बताता हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही एक ही बोलेंगे बेटा, इनको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। ये है साइन ए, ये है कोस ए, ये है टेन ए, ये है कोट ए, और ये है सेक ए, और ये है कोसेक ए। ये निकालने के तरीके हैं। अब आप कई बार यहाँ पे ए देखोगे, कई बार थीटा देखोगे, कई बार बी देखोगे, कई बार सी देखोगे, क्योंकि ये जो है वो एंगल है, मतलब ए जो है वो इस एंगल को यूज करके निकाला जाएगा। अगर यहाँ सी आ जाए तो इस एंगल को यूज करके निकाला जाएगा। इसका ये मतलब, जैसे यहाँ साइन ए है और यहाँ साइन सी है, तो इसका मतलब अगर साइन ए निकाल रहे हो तो इस एंगल को यूज करके निकाल रहे हो, इस कोण को यूज करके निकाल रहे हो। और साइन सी निकाल रहे हो, साइन वो ही रहेगा, इस सी इसको यूज करके निकाल रहे हो। तो ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है। अब इनको निकालने के तरीके हैं, वो तरीके क्या है वो देखो। इंग्लिश में बात करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक फार्मूला है बेटा इनको निकालने का। P, यहाँ पहले इंग्लिश को बता रहा हूँ फिर हिंदी में बताऊंगा। P का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है इनमें परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर है। H का मतलब यहाँ हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस पता है आपको। B का मतलब बेस है, आपको पता है बेस। तो P बाई H, P अपॉन अगर H है तो आप निकाल लोगे साइन, यहाँ मैं थीटा बता रहा हूँ, या सीधा साइन कह लो एक बार। P बाई H का मतलब है कि आप साइन निकाल रहे हो, या यूं बोलूं साइन निकालना है तो P बाई H, मतलब P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस, मतलब इस साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होगा वो साइन होता है बेटा। ओके, इसी तरह B बाई जो H होगा वो कोस होगा, P बाई जो B होगा वो टेन होगा। अगर उल्टा हो, B बाई P हो तो कोट होगा, हाइपोटेनियस बाई बेस हो तो सेक होगा, और हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर हो तो आपका कोसेक होगा। ओके बेटा, तो इन 6 को जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, मैं उनके बारे में दोबारा बताता हूँ। वो तो हमें पता चला कि ये 6 चीजें होती है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब इनको निकालने का जो तरीका है, परपेंडिकुलर अपन जो हाइपोटेनियस होगा, परपेंडिकुलर के डिवाइड में आप हाइपोटेनियस रख देंगे तो जो आंसर आएगा वो साइन आएगा। इसी तरह B बाई H होगा वो कोस होगा, P बाई B होगा वो टेन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आए। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ A नहीं लगाया, एक बार थीटा लगाया, उसको इरेज कर दिया, क्योंकि यहाँ देखो ये चीजें बदलती रहती है। देखो यहाँ आपके सामने A और यहाँ आपके सामने C है, तो एक बार अगर मैं A कर दूंगा तो आपके लगेगा हमेशा साइन A ही होता है। यहाँ एंगल बदलता रहेगा बेटा, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है। ओके, तो ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझने के लिए। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको जानते हैं लाल कक्का के नाम से। बस एक बोलने का तरीका बेटा कि ये ऐसे जाना जाएगा, ये ऐसे रहेगी, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब हिंदी मीडियम के बच्चे लंब बटा कर्ण, लंब बटा जो कर्ण होगा वो साइन होगा, लंब बटा कर्ण वो होगा साइन। आधार बटा कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, वो कोस होगा। लंब बटा आधार होगा वो टेन होगा, आधार बटा लंब होगा वो कोट होगा, कर्ण बटा आधार होगा वो सेक होगा, कर्ण बटा लंब होगा वो कोसेक होगा।
ओके बेटा, तो ये अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लें। यहाँ से स्टार्ट होगी, आप 8.1 स्टार्ट करोगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको नोट करेंगे और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको नोट करेंगे। तो अभी आप इसको अपनी जो कॉपी है उसमें रफ में नोट कर लो, ताकि मैं इरेज कर दूं तो बाद में ये चीज आपको पता रहे। ओके बेटा, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे। तो मैं इसको वैसे ऊपर लिखना चाहिए मेरे को, यहाँ बीच में लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा। इसके बाद तो यहां लिख देंगे। ओके बेटा, इनको निकालने का तरीका मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दिखाई दे रहे होंगे साफ साफ। अब देखो बेटा, हमें निकालना है साइन ए। अब यहाँ ए आ गया है, तो साइन निकालने का इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हिंदी मीडियम के लंब बटाकर, ये बाद में बताऊंगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर यहाँ ए लिखा है ना, यहाँ देखो ए, अब आप यहाँ आ जाओ, ए लिखा है आपने, तो क्या होगा इसके बाद में इसका फार्मूला भी बताऊंगा मैं आपको। फार्मूला अगर समझ आए तो फार्मूले से कर लेना, अगर फार्मूला ना समझ आए तो मैं भी बताऊंगा। जैसे ये इधर लिखा पड़ा साइन ऑफ एंगल ए, मतलब साइन ए, तो बोला गया साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ये इसने फार्मूला लिख दिया। साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए फार्मूला रहेगा साइन ए निकालने का। पहले अब फार्मूले की बात कर लेते हैं, फिर अपना जो तरीका है वो बताएंगे। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कर, ये है हिंदी मीडियम के लिए फार्मूला साइन ए निकालने के लिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए ढूंढिए इसकी अपोजिट साइड, तो ए अगर ये है ना तो इसके अपोजिट ये हो। और अगर हिंदी मीडियम की बात करें, कोण ए की सम्मुख भुजा, हालांकि यही मतलब इसका, कोण ए इसकी सम्मुख मतलब सामने वाली, तो इसके सामने जो होगी ए के देखो बिल्कुल सामने ये भुजा है, तो ये साइन ए निकालने का तरीका है बेटा। बटे में हाइपोटेनियस तो आप जानते हो, करंट तो आप जानते हो, ये हो जाएगा। तो ये साइन ए निकालने का तरीका है। इसी तरह मैं सारे बता देता हूं, ये भी फार्मूला मेरे को ठीक लगा। जैसे अगर आप कोस ए निकाल रहे हो तो देखो क्या है, साइड एडजेंट्स टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक बेटा, अगर हिंदी में बात करें तो आसन भुजा साइड बोलते हैं एडजेंट साइड को, कोण ए की आसन भुजा बटे में कर, ये इसका तरीका है बेटा। अब अगर मान लो कोस ए निकाल रहे हो तो एडजेंट साइड ऑफ एंगल ए, ये जो एंगल है इसकी अपोजिट तो ये होगी, एडजेंट से खुद ही होगी। समझ आ गई बेटा, अगर एडजेंट साइड की बात करो तो ये खुद ही होगी, और इसी तरह आसन जो भुजा है ए के अकॉर्डिंग है तो वो खुद ही होगी। ओके बेटा, तो ये चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। और इसी तरह ये सारे के सारे पीछे फार्मूले लिखे हुए हैं, ये रहा। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ, साइन का रहा कोसाइन, कोस को कोसाइन बोला जाता है, टेन को टेंजेंट बोला जाता है, कोसेक को कोसेकेंड बोला जाता है, सेक को सेकेंड बोला जाता है, कोट को कोटेंजेंट बोला जाता है। तो सारों के फार्मूले आपके सामने इधर लिखे पड़े हैं। इसी तरह अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम ये रहा बेटा, ये संलग्न बोल रहा है हिंदी में, यहां मैंने आसन लिख दिया, ये संलग्न मतलब साथ वाले, वो एक ही बात है बेटा, आसन कह दो या संलग्न कह दो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं है। तो अब देखो बेटा, ये सारी चीज आपके सामने आने के बाद आप इसको निकालते हैं। जैसे मान लो आप निकालना है साइन ए, इस क्वेश्चन में ये निकालना है अपने को,
कोस भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो साइन ए जब मैं निकालने जाऊंगा तो बोला गया साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए दिखाई दे रहा है, इसकी अपोजिट साइड, तो इसकी अपोजिट कौन होगी बेटा, बीसी, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कर्ण कौन हो गया, एसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है 7 और एसी की कितनी है 25। तो इसी तरह हिंदी मीडियम के बच्चे समझ गए होंगे कोण ए की सम्मुख भुजा, ये रहा कोण ए, इसकी सम्मुख भुजा ये बीसी होगा, कर्ण एसी हो जाएगा, तो 7/25। इसी तरह आगे पूछा है कोस ए, तो कोस का क्या फार्मूला, साइड एडजेंट्स टू एंगल ए, जो आपका एंगल है उसी साइड पे जहां एंगल ए पड़ा वही साइड, तो ये इसकी वही साइड कौन होगी, ए बी, और हाइपोटेनियस तो एसी पड़ा ही है। तो कोण ए की संलग्न भुजा मतलब जो चल रही है वही भुजा, तो ये ए बी हो जाएगी, हाइपोटेनियस कर्ण है वो एसी हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ए बी कितना है 24 और ये है 25। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। इस तरह सेकंड पार्ट है साइन सी। ओके बेटा, साइन सी, तो साइन सी निकाल रहे हो आप, साइन सी, तो देखो फार्मूला यही रहेगा, बस अब एंगल सी आ जाएगा। तो आप देखो एंगल सी है, अब पहले ए के अकॉर्डिंग देख रहे थे, अब आप सी के अकॉर्डिंग देखोगे। अब आप भूल जाओ पीछे ए के हिसाब से किया, अब सी चल रहा है यहाँ पे, तो सी के अकॉर्डिंग, तो क्या कहेगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी, अब फार्मूला यहाँ सी हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी, तो इस सी की अपोजिट साइड, तो इसकी अपोजिट ये हो जाएगी, मतलब इसकी ये और इसकी ये हमेशा ये रहेगी, तो इसकी अपोजिट कौन हो जाएगी बेटा, ए बी, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस तो वही रहा, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। इसी तरह बेटा हिंदी मीडियम के बच्चे बात करें तो कोण सी की सम्मुख भुजा, तो ये कोण सी रहा बेटा, यहाँ जो एंगल है वो सी है, इसकी जो सम्मुख है वो ये हो जाएगी ए बी बटे में कर्ण आपका एसी हो गया। तो ए बी आपका 24 है और कर्ण है वो 25 है। इसी तरह नेक्स्ट है बेटा कोस सी। अब यहां आ जाएगा साइड एडजेंट्स टू एंगल सी, जो एंगल सी है उसकी एडजेंट साइड, तो सी की एडजेंट साइड खुद ही हो जाती है जहां सी पड़ा है, तो वो कौन हो जाएगी बीसी, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस तो एसी रहा। इसी तरह कोण ए की आसन भुजा, अब यहाँ कोण सी आ जाएगा, तो सी की आसन भुजा ये खुद ही हो जाती है बीसी बटे में कर्ण, ये आपका 7/25। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझाई है। यहाँ 6 चीजें बेटा, साइन बता दिया मैंने, कोस बता दिया, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन में टेन और कोट पूछा जाएगा मैं आपको वो बताता रहूंगा, सारी चीजें साथ साथ आपको क्लियर करते जाएंगे। एक साथ बता देता तो यहाँ लिखने की जगह नहीं थी, फिर कुछ इरेज करना पड़ता, तो आपको फिर वो आधा समझ आता और आधा नहीं आता, तो इसीलिए मैंने 2 की जरूरत थी, एक बार 2 लिख लिए। अब आगे जैसे 10 की जरूरत होगी मैं 10 बता दूं, हालांकि अब समझ भी गए हो आप, कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल गया है। दोबारा से एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, अगर यहाँ एंगल ए लिखा है, पहले ढूंढिए एंगल ए कहाँ है, कोण ए कहाँ है, तो कोण ए ढूंढ लिया। इसकी अगर आप अपोजिट साइड की बात करोगे तो ये होगी, और इसकी एडजेंट साइड की बात करोगे तो ये खुद ही होगी। इसी तरह हिंदी मीडियम के बच्चे, कोण ए की जो सम्मुख भुजा है वो हमेशा ये होगी, और जो संलग्न भुजा है, जो आसन भुजा है, वो खुद ये हो जाएगी। इसी तरह अगर सी आ जाए तो सी की जो अपोजिट साइड है वो ये हो जाएगी, और जो एडजेंट साइड है वो खुद हो जाएगा। इसी तरह सी की जो सम्मुख भुजा है वो ये हो जाएगी, और जो आसन भुजा है, संलग्न भुजा है, वो खुद ही हो जाएगी। आपको ध्यान देते रहना है कि यहाँ ए पूछा है या सी पूछा है, तो इसलिए ए और सी को ध्यान देखते हुए इन चीजों को आपको करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें मैंने आपको 2 ही फार्मूले बताए हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा मैं आपको और फार्मूले भी बताता जाऊंगा, ताकि एक साथ वजन ना बढ़े आपका। ये है बेटा पहला क्वेश्चन। अब आपका बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। इसमें जैसे टेन और कोट के बारे में आप पता कर लेंगे। फिगर आपको दे रखा है, अब की और फिगर नहीं बनाना आपको, अपने आप इसने दिया है, पी क्या हो आर, यहाँ 19, यहाँ 12, यहाँ 13, और निकाल के लाना है आपको, फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। ओके बेटा, ये निकालना है आपको, ध्यान से देखना। अभी अपन एक बात की थी, आप निकाल तो इसमें चाहे कोई भी चीज सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपके पास तीनों साइडों का होना जरूरी है, और यहाँ भी तीनों साइडें नहीं है।
तो इन ट्रायंगल पी क्या हुआ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस सब क्यों है 13 का स्क्वायर, बेस क्या हुआ नहीं है, निकालना है, हाइट 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, क्या हुआ स्क्वायर निकालना है, 12 का 144, तो प्लस का 144 इधर माइनस का, क्या हुआ स्क्वायर, तो क्या हुआ आर स्क्वायर बराबर 25 बचेगा, दोनों तरफ वर्गमूल किया, रूट किया, इससे कटा, तो 25 को 5 गुना 5 लिख सकता हूँ बेटा, तो क्या हुआ आपका 5 सेंटीमीटर आ गया है। ओके, तो लो भाई, अब आपको निकालना है टेन और कोट, तो उनके फार्मूले आपके पास होने चाहिए। तो जो टेन का फार्मूला होता है वो है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड जैसे टेन ए अगर आप निकाल रहे हो, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, वही आ जाएगा, अपॉन में एडजेंट्स होने चाहिए, साइड अप एडजेंट्स, स्पेलिंग है टू एंगल ए, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोट निकाल रहे हो तो वो इसका उल्टा होगा, साइड एडजेंट्स टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये लो, दो और बता दिए। अगर हिंदी मीडियम की बात करें, अपोजिट तो सम्मुख होगी, यहाँ कर्ण की जगह आ जाएगा संलग्न, कोण ए की संलग्न भुजा, और ये उल्टा हो जाएगा, आसन और संलग्न एक ही होता है, संलग्न भुजा और बटे में कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है ना, बस एक सेकंड ईंट डाल लेता हूँ इसमें, साफ नहीं चल रहा। हाँ जी, अब हमें जो चीजें निकालनी है वो देखो, ये फार्मूले है, 10a समझा देता हूं फार्मूला। 10a साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए नहीं आएगा, क्यों, पी क्या हुआ चल रहा, तो पी क्या हुआ वो कर लेंगे अपन एक बार, एक सेकंड के लिए मान लो यहाँ ए है, क्योंकि आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। साइड अपोजिट टू एंगल ए, अगर 10a निकाल रहे हो तो a जो है उसके अपोजिट साइड, तो a की अपोजिट साइड ये हो जाएगी, डिवाइड साइड एडजेंट्स टू एंगल ए की एडजेंट साइड वो खुद ही हो जाएगी। अगर आप 10 निकाल रहे हो तो ये साइड डिवाइड बाय ये साइड। इस तरह हिंदी मीडियम के बच्चा, कोण ए की सम्मुख भुजा, एक बार यहाँ ए मान लो, तो ए की सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, संलग्न वो खुद ही हो जाएगी, तो ये बटा ये हो जाएगा। इसी तरह कोट इसका उल्टा है बेटा, तो ये समझ गए, तो ये भी समझ गए, तो यहाँ पी था। अब क्वेश्चन आपको निकालना है 10p, आपको जो वैल्यू निकाल के लानी है वो 10p की है। तो आप ये सारी चीजें आप p के हिसाब से बात करेंगे। तो साइड अपोजिट टू एंगल p, एंगल p ये रहा, इसकी अपोजिट साइड, तो इसकी अपोजिट साइड कौन है भाई, क्या हुआ, डिवाइड बाय साइड एडजेंट्स टू एंगल p, p की एडजेंट साइड ये खुद ही होगी p क्यों। इसी तरह हिंदी मीडियम का बच्चा 10p हमें निकाल के लाना है, क्योंकि इसका आंसर निकालना है। कोण p की सम्मुख भुजा, कोण P, तो ये रहा P, इसकी सम्मुख भुजा ये हो गया, क्या हुआ, कोण P की संलग्न भुजा वो खुद ही हो गया P क्या हो। तो ये उम्मीद करता हूं समझ आ गया। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, क्या हुआ है 5, और P क्या हो कितना है भाई 12। इसी तरह नेक्स्ट है आपको निकालना कोट R। तो अब आप सारी बातें R के हिसाब से बोलोगे, साइड एडजेंट्स टू एंगल R, एंगल R ये रहा, इसकी एडजेंट साइड ये खुद ही हो जाएगी, क्या हुआ, डिवाइड बाय साइड अपोजिट टू एंगल R, तो एंगल R की अपोजिट साइड ये हो जाएगी P क्यू।
हिंदी मीडियम के बच्चे, कोण क्या है आर, कोण आर की संलग्न भुजा, कोण आर ये रहा, इसकी संलग्न भुजा ये खुद ही हो जाएगी, साथ लगती भुजा, संलग्न होती है साथ लगती, और इसकी सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, तो ये क्यू आर बटा पी क्यू, तो ये आपका आ जाएगा क्यू आर है 5 और पी क्यू है 12। ओके बेटा, तो आपको निकाल के लाना है 10p माइनस कोट आर, तो 10p की वैल्यू 5/12 माइनस कोट आर भी 5/12, ये तो कट हो गया, क्या आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। तो ये आज आपको दूसरा क्वेश्चन है आपका। अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तीसरे में है इफ साइन ए 3/4, आपको साइन ए दे रखा है, ये आपको दे रखा है, तो फाइंड करना आपको कोस ए और टेन ए। इसकी वैल्यू आपको निकाल के देनी है। ओके बेटा, तो 4 फार्मूले तो अपने हो ही गए हैं। अब देखो आपको कैसे निकाल के लाना है। सबसे पहले साइन ए आपको दे रखा है, तो आपको बनानी है एक ट्रायंगल, त्रिभुज ए बी सी। ओके बेटा, ए बी सी बनाए। ओके, तो साइन ए आपके पास है, ए आपने यहां डाल दिया, आप यहां भी डाल सकते हो, मर्जी है आपकी। अब आपको क्या करना है, साइन बताओ उधर से देख के क्या होता है। जो साइन ए है वो p/h होता है, अगर हिंदी में बात करें तो लंब बटा कर्ण होता है, और वो आपको क्या दे रखा है 3/4। ओके बेटा, तो इसका मतलब जो p है वो आपका 3 हो गया, और h है वो 4 हो गया। कई बार क्या होता है, ये वैल्यू कट के हमारे पास आई होती है। मान लो कि यहाँ 6/8 था और वो 2 पे कट हुआ 3/4, तो ये 3/4 और 6/8 देखने में एक ही चीज है, पर अगर आप साइड की बात करें तो यहाँ 3 और यहाँ 6 इसमें देखने में थोड़ा एक बार अजीब सा लगता है। इसलिए हो सकता था कि यहाँ ये कट के हमें रिजल्ट मिला हो, तो इसलिए जब भी इसकी वैल्यू निकालोगे साथ में के एक्स, आप मर्जी एक्स लिख दो, क्योंकि नॉर्मली आप एक्स लिखने की आदत पड़ी हुई। तो ये हमारी साइड 3x होगी, ये 4x होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। दोबारा बताता हूँ मैं ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसने हमें साइन ए दिया 3/4, साइन होता है p/h, अगर हिंदी में बात करें तो l/k होता है, वो चलो बाद में देखेंगे। तो इस हिसाब से p है वो आपका 3 और h है वो आपका 4, ठीक है। पर p का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर लंब है, तो कई बार अगर मान लो एक्चुअल में ये साइन a जो है वो 6/8 था और 2 पे कट और ये 3/4 बच गया। अब ठीक है, रेशो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर साइड की अगर आप बात करें तो वो थोड़ी सी सही नजर नहीं आती। हालांकि आप 3/4 सीधा करके करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा, 100% चलेगा। फिर भी आप करें तो ऐसे थोड़ा मेरे को ठीक लगा। तो अब p आ गया आपके पास 3x। ओके बेटा, अब यहां अगर a लिखा है ना, तो a के अकॉर्डिंग p है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें यहाँ a दे रखा है, तो a के अकॉर्डिंग p कौन होगा बेटा। जैसे a खुद है तो इसका जो p है वो ये होगा 3x, और जो इसका हाइपोटेनियस है वो ये होगा, और ये जो है वो खुद इसका बेस हो गया। ओके बेटा, अगर एंगल a के अकॉर्डिंग चल रहे हो आप, तो a के अकॉर्डिंग अगर आपको p ढूंढना है तो a के अकॉर्डिंग p ये होगा। दोबारा से मैं बताता हूँ, हो सकता है ये चीज आपको अब भी क्लियर नहीं हो रही होगी कि सर कैसे, परपेंडिकुलर तो यही होगा। अरे बेटा एंगल a है यहाँ पे, तो a अगर ये है तो इस यहाँ अगर a है तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा, और बेस खुद होगा, हाइपोटेनियस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर a यहां लिख दे आप, अगर a आप यहां लिख दे तो इस a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, और जो बेस है वो ये खुद होगा। अब उम्मीद करूंगा कि आपको कोई ना कोई बात
पक्की क्लियर हो गई है। तो पी ए के अकॉर्डिंग पी ये हो गया 3x और हाइपोटेनियस ये हो गया। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस है हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस है 4x का स्क्वायर हो गया, बेस 3x का स्क्वायर हो गया और ये ए बी आपको निकालना है। तो 4 का 16x स्क्वायर हो गया, ये 9x स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये इधर आके माइनस का, ओके बेटा। तो क्या बचेगा 7x स्क्वायर, इधर आ गया ए बी स्क्वायर, बोथ साइड रूट किया तो एक्स स्क्वायर ने तो अपना रूट काट दिया पर 7 से तो नहीं कटा, तो रूट 7, ओके बेटा। एक्स ये आ गया और ये आ गया आपका ए बी। तो ए बी की वैल्यू है आपकी रूट 7x, ओके बेटा। अब आपको जो चीज निकालनी है निकाल लो। क्या निकालना है आपको? कोस ए। तो क्या फार्मूला बताया था कोस का, दोबारा चेक कर लो अगर भूल गए हो तो। साइड एडजेंट्स टू एंगल ए, साइड एडजेंट्स टू एंगल ए, ए की एडजेंट साइड तो वो खुद ही होगी बेटा, कौन होगी? वो ए बी होगा। इसी तरह हाइपोटेनियस वो ए सी होगा। तो अगर हिंदी में बात करें तो ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो ए की संलग्न भुजा बेटा खुद ही होगी, कर्ण आप जानते ही हो। तो संलग्न भुजा आपकी आ गई वर्गमूल 7x बटे में ए सी है 4x, तो x x कटा तो रूट 7/4, ओके बेटा। इसी तरह निकाल के लाना है tan a। तो tan का क्या फार्मूला था? साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये एंगल ये रहा, इसकी अपोजिट साइड ये होगी BC अपॉन एडजेंट साइड ये खुद ही होगी। इसी तरह हिंदी में बात करें तो ए की सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा, तो ये आपकी 3x आ गई है और ये आपकी रूट 7x आ गई, तो x x कटा तो 3/√7, ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको बढ़िया तरीके से अब समझ आने लग गई है, और अगर बढ़िया समझ आने लग गई है तो बेटा अपने को यही चाहिए कि आपको बढ़िया समझ आए। तो बारीकी से ये चीज करेंगे बेटा तभी जाके ये चीजें क्लियर होगी, अगर आप बारीकी से नहीं करेंगे तो नहीं क्लियर होगी। इसलिए आपने एक चीज गौर की होगी कि एक एक बात आपको क्लियरिटी से समझाई जा रही है, बताई जा रही है। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है 15 cot A is equal to 8। तो निकाल के आपको लाना है साइन ए और सेक ए, ठीक बेटा। साइन ए और सेक ए निकाल लेंगे आप। तो इसको थोड़ा सोल्व अगर आप करें तो कोट ए बराबर 8/15 होगा। और अगर आप ट्रायंगल बनाए, ए यहाँ बनाया, बी यहाँ बनाया और सी यहाँ बनाया, ठीक बेटा, यह 90 का एंगल हो गया। ये यहाँ बन गया। अब कोट क्या होता है देख के बताओ? B/P होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे A/L लिखेंगे, तो जो कोट ए है वो होगा B/P। तो B है आपका, ये आपको देखा है 8/15, तो यहाँ B आपका 8x हो जाएगा और P आपका 15x हो जाएगा। अब यहाँ A लिखा है तो A के अकॉर्डिंग P ये होगा और B ये खुद होगा, तो ये 15x हो गया और ये 8x हो गया। तो इसी तरह ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस यूज करें, तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर निकालना है, B 15x का स्क्वायर हो गया, H आपका 8x का स्क्वायर हो गया। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289x स्क्वायर। बोथ साइड रूट किया तो इससे कटा, तो 289 का 17 हो गया, 17 का स्क्वायर होता है इससे कट हो गया x, तो ये आपका आ गया 17x, ओके बेटा। तो क्या निकालना था? साइन ए और सेक ए। साइन ए, तो साइन ए का फार्मूला था ए की जो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ए की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, तो ए की सम्मुख भुजा आपका BC आ गया
तो करण आपका AC आ गया, तो 15x बटा 17x, ये इससे कट गया 15/17। फिर पूछा sec A, जो sec A होगा वो बेटा cos A का बिल्कुल उल्टा होगा। cos A का जो फार्मूला आप जानते हो बिल्कुल उल्टा होगा। तो cos A का फार्मूला होता है कि एडजेंट साइड ऑफ एंगल A डिवाइड हाइपोटेनियस, तो ये उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइड बाई एडजेंट साइड ऑफ एंगल ए। हिंदी मीडियम की बात करें तो कर्ण बटे में ए की संलग्न भुजा, तो ए ये रहा, इसका कर्ण कौन होगा, यही होगा AC, डिवाइड बाई इसकी संलग्न भुजा ये खुद ही होगी AB, तो ये 17x/8x, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 17/8। और इसी तरह जो कोसेक एक रह गया है हमारा लास्ट, वो साइन का उल्टा होता है, जो साइन है उसका हूबहू उल्टा, जैसे ये कोस का उल्टा हुआ है। ओके बेटा, समझ आ गया, कर लोगे। तो ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। वैसे चलो आपको रिवीजन भी करना, और ये चीज भी आपके लिए नई है, और कुछ फार्मूले भी पीछे आपको 6 महीने बताए हैं, वो भी आपको राइट करने। बेटा राइट कहाँ करोगे, चैप्टर स्टार्ट, जैसे ऊपर चैप्टर नंबर 8 नाम लिख दिया इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी मीडियम के बच्चे त्रिकोणमिति का परिचय लिख देंगे उसके ऊपर। और जब नीचे पहला मतलब जो लाइन है वहां से जो ये 6 फार्मूले हैं, ये 6 फार्मूले उनको राइट करोगे। इसी तरह हिंदी मीडियम के बच्चे भी अपने मैथ से देख के राइट कर लेंगे। वैसे मैंने भी लगभग 5-6 बता दिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हैं। और फिर भी अगर उनमें से कोई बात रहेगी बेटा, तो यहाँ आपके मैथ में यहाँ से राइट कर लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से आप स्टार्ट करोगे। ओके, तो आज आपको ये 4 ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये नई चीजें, हो सकता है कुछ बच्चे इसको आप थोड़ा दे तो सही तरीके से काम चलेगा, इसलिए आज आपको ये 4 ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि साथ में रिवीजन वर्क भी है, वो कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको रोका है। पहले तो 5 क्वेश्चन करवाने का मन था, फिर लगा कि रिवीजन भी वर्क देने हैं, और ये भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो ठीक नहीं है, तो इसलिए ये 4 ही क्वेश्चन आपको राइट करने बेटा। अब रही बात रिवीजन वर्क की, जो रिवीजन वर्क है बेटा, कल आपने चैप्टर 2 के, ये दोनों मीडियम का है बेटा, ये दोनों मीडियम को बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम को भी, चैप्टर नंबर 2 के जो, क्योंकि ये आज का जो लेक्चर है वो कंबाइन है, और दोनों मीडियम का जो रिवीजन वर्क है और रिटन वर्क है वो भी सेम ही चल रहा है। तो रिटन वर्क तो दोनों मीडियम को मैंने दे ही दिया है। चैप्टर नंबर 8 जो आज आपने किया है, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये बोथ मीडियम का वर्क है बेटा, बोथ मीडियम, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो रिटन वर्क है आपका दोनों मीडियम का, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ओके बेटा, और जो रिवीजन वर्क है आपका, वो है आपका, कल आपने शायद क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे, एग्जाम्पल दिए थे, वो 5 कर लिए थे, आज 6, 7, 8, 9 4 एग्जाम्पल है बेटा। ये आज आपको दोनों मीडियम का कंबाइन वर्क देख लो, क्योंकि एक जैसा वर्क चल रहा है दोनों मीडियम का। तो लिखने का वर्क है वो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है, और जो रिवीजन वर्क है बोथ मीडियम का, वो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 ऑफ चैप्टर 2। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि ये वर्क आप अच्छे से कर रहे होंगे, और कोई भी तरह की बेटा प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, और रिटन वर्क भी करते रहो और रिवीजन वर्क भी करते रहो। ओके, थैंक यू।